ओम। सद्गुरु, ब्राह्मण, तत्वदर्शी, ब्रह्मवेत्ता, सद्गुरु, शिव, यह सब एक पर्यायवाची शब्द है। जिस पद में सद्गुरु होते हैं, जो पोस्ट, उस पोस्ट तक, उस पद तक पहुंचने के लिए जो साधना का स्तर था, उसी को सनातन धर्म कहा गया था। उसी को वर्ण शब्द से संबोधित किया गया। और जहाँ तक से बात स्वधर्म की बात है, तो लोग बाहर अर्थ इसका लगा लिए, जिसको सांप्रदायिक कहा गया। नहीं, वर्ण में अवस्था के अनुसार जिसके साधना का स्तर है, जैसे आज हम घर द्वार छोड़े किसी महापुरुष के संरक्षण में आए, भले हम संसारिक शैक्षिक योग्यता से सब कुछ पढ़े लिखे हैं, लेकिन सद्गुरु के संरक्षण में आने पर वहाँ का क्लास पूरा चलना पड़ता है, पूरा क्लास करना पड़ता है। इसीलिए 4 वर्ण में शूद्र से प्रारंभ होता है। शूद्र कहते हैं साधना की अल्पज्ञ अवस्था, शरीर संसारिक ज्ञान से हटके साधना की जागृति, सद्गुरु की जागृति, आत्मा की जागृति, इसी को भगवान कृष्ण ने कहा था, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अर्थात जन्म माने साधना की जागृति, कर्म माने होता है जागृति के साथ जो आराधना, चिंतन, भजन होता है। क्योंकि जब तक साधना की जागृति नहीं हुआ, तब तक हमारा एडमिशन नहीं हुआ। इसी को कहा गया था, वेदाध्यायित भवेद विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। वेद का अध्ययन ही नहीं कि चारों वेद हम पढ़ लिया तो कोई भी पढ़ सकता है, तो क्या ब्राह्मण बन गया? नहीं, किताब पढ़ लेने से, ग्रंथ पढ़ लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। अविदित सत्ता, परमात्मा की जानकारी अर्थात जागृति, जिसको राम कहा गया, अनुभव कहा गया है, अंग फड़केगा संकेत मिलेगा, इसी को शूद्र कहा गया था। ये जिस दिन जागृति कब होगा, तो सनातन, जिसको आत्मा कहा गया है, ये पंचभूतादिकों से निर्मित शरीर, ये पंचभूतादिकों में मिल जाएगी। आत्मा इस शरीर छोड़ के दूसरे में समाहित हो जाती, तो आत्मा ही सत्य शाश्वत सनातन है। आत्मा के लिए जब श्रम करेंगे तो उसको आश्रम कहते हैं, और आश्रम में जो श्रम करेंगे आत्मा के लिए, तो उसको आत्मकम कर्म कहा गया था। परिचर्या आत्मकम कर्म शूद्रशापि स्वभावजम। तो परिचर्या किसकी? आत्मकम कर्म। उसी को नियत कर्म, तदर्थ कर्म अनेकों प्रकार से संबोधित किया गया गीता में। तो जब आप साधना, नाम जपेंगे, टूटी फूटी सेवा, झाड़ू बुहारी, फूल पत्ती, जहाँ भी सदगुरु के आश्रम में, संत के आश्रम में पहुँच गए, टूटी फूटी सेवा, वो भी जो स्थित प्रज्ञ सनातन पुरुष होगा उसके यहाँ। इसीलिए आत्मा को सनातन भगवान कृष्ण ने 2 अध्याय में बताया। फिर 11 अध्याय में जब विराट स्वरूप देखा तो भगवान कृष्ण कहा कि सनातनस्तम पुरुषो मतों में, मेरा ऐसा मत है कि आप ही सनातन पुरुष हैं। तो उस पद तक पहुंचने के लिए पहला पद होता है शूद्र, जिसको कहा गया है कि पदाभ्याम शूद्र हो जाए। फिर विधि समझ में आएगी, आत्मिक पूंजी का अर्जन करेंगे, इंद्रियों को संयमित करेंगे, तो वैश्य, आत्मिक पूंजी बढ़ती जाएगी, वैश्य क्या। फिर जब आत्मिक पूंजी, दैवी संपदा उत्कर्ष हो गई, तो तीनों गुणों को काटने की क्षमता आएगी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन तू शोक मत कर, तुम दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। माँ शुचः संपदम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित। तो ये, तो फिर तीनों गुणों से जब ऊपर उठ गए, तो ब्राह्मण की अवस्था, जिसको अर्जुन को कहा था भगवान ने कि अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ, ब्रह्म को जान, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं है। जिस प्रकार स्वच्छ जलाशय को प्राप्त कर लेने से क्षुद्र गढ़ही का प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म को जान लेने के बाद वेदों से प्रयोजन नहीं रह जाता है। जब जान ही लिया तो किसके लिए वेद की जरूरत ही नहीं है, लेकिन लोगों के लिए रहता है, कल्याण के लिए। तो यह तीनों गुणों को काटने की क्षमता आएगी। क्षत्रिय ब्रह्म में विलय की योग्यता गई ब्राह्मणी। अब ब्राह्मण से भी जब वो भी कोर्स पूरा हो गया, तब उसको शिव सद्गुरु सनातन पुरुष कहते हैं, जिसको कहा गया था न ब्राह्मणों न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्र चिदानंद रूप शिव। उस शिव स्वरूप में सद्गुरु तत्वदर्शी ये कहा जाता है। अब इसमें एक चीज और आया है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निर आवृता।
कि अर्जुन सहज कर्म नहीं, सहज कर्म क्या है कि अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के आधार पे ही चल के वहाँ पहुँच सकते। ब्राह्मण ही सही, अभी कोर्स तो बाकी है, ब्राह्मण का कोर्स जब पूरा हो जाएगा तब वो सदगुरु बनेगा। तो ये चीज़ें साधना की चीज़ें हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।